Welcome you all to XRP. Today we have one special guest with us, Bhavishya. Bhavishya has secured All India rank 29 in UPSC CSC 2021 examination. थोड़ा प्रोफाइल के बारे में ब्रीफ करता हूँ मैं सबसे पहले भविष्य की. He is a graduate computer science engineer from IIT Kanpur 2020 batch. Then he gave his first attempt within 2020 itself. He cleared the prelims examination, but mains नहीं हुआ उस attempt में. Then in 2021, which was his second attempt, he finally made it to the टॉप रैंक ऑल इंडिया रैंक 29 एंड फाइनली जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके हिसाब से ही विल बी गेटिंग इंडियन फॉरेन सर्विसेज. वेलकम भविष्य टू XRP. थैंक यू सो मच. So in this session I will be taking a few questions related to your profile. So अगर कोई भी आप जीएस का स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं भविष्य का तो यू कैन गूगल इट, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. तो इस सेशन में वी विल बी ब्रिंगिंग आउट सम ह्यूमन साइड ऑफ द भविष्य, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी का एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन. एक एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन रहता है यार कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स वन शुड स्टडी, है ना. 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आर्स और जो एक बहुत सारे लोग यूपीएससी को अबाउट हार्ड वर्क बना रहे हैं, वो एक्चुअली ये मतलब मिथ है. एग्जाम को केवल हार्ड वर्क से एग्जाम क्रैक नहीं होगा. एग्जाम की बहुत ही पर्टिकुलर डिमांड है और आप ये देख सकते हैं कि हर साल बहुत सारे लोग लाइक 6 महीने में प्रिपेयर करके बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं और काफी लोग तो मतलब तो हार्ड वर्क एक्चुअली एग्जाम की डिमांड और जो सिलेबस है, पीवाईक्यूज है और उस पर फोकस वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कितने आवर्स करना है. तो इस हमेशा आप कभी भी आप आवर्स के टर्म्स में सोचिए मत कि आप हमेशा गोल्स के टर्म्स में सोचिए कि अगर आप जीएस को पढ़ रहे हैं और आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आप ओवर अ मंथ या ओवर 6 मंथ आप डिवाइड कर लीजिए और आप उन गोल्स के टर्म्स में सोचिए कि आप इतने टाइम में इतने गोल्स कंप्लीट कर लेंगे, इतने पेपर करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतना रिवाइज करेंगे. और आवर्स के टर्म्स में मत सोचिए क्योंकि और आवर्स के साथ एक और इशू ये है कि आप इनिशियली तो आप ठीक है मोटिवेटेड होंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा. तो आप फिर केवल आवर्स कोई बेंचमार्क बना लेंगे, वो काफ़ी खराब है. क्योंकि हार्ड वर्क पूरा वेस्ट होगा और ये आप इससे आप हमेशा एक साइकिल में फँस जाएँगे क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्श ऑब्जेक्टिवली आपको खुद को जज करना है कि हार्ड वर्क मैटर नहीं करता है. आप कितना ज़्यादा एग्ज़ाम के क्लोज़ हमेशा आप क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी तो आप कभी भी एग्जैक्टली क्लोज नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप कितना क्लोज पहुंच सकते हैं. और सिलेबस, पीवाईक्यूज और जो उसके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं उन पे वो एक बेसिकली आपकी यार्ड स्टिक है कि आप कितना क्लोज हैं एक्चुअली दिमाग. सो नंबर ऑफ आवर्स इतने मैटर नहीं करते, गोल ओरिएंटेड रहिए कि अभी ये गोल है, इस वीक का, इस मंथ का ये गोल है, उनको अचीव कीजिए. एंड इवन आई थिंक वन थिंग विच ही हैज एलैबोरेटेड अपॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क. और स्मार्ट वर्क का मीनिंग ये है कि जो एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से पढ़ो. अगर उसके हिसाब से पढ़ोगे तो 30% 40% एफर्ट में एग्जाम क्लियर हो सकता है ना. और अगर एग्जाम की डिमांड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लो 16 घंटे भी, एग्जाम नहीं होगा, है ना. सिंपल सा फंडा है. तो एग्जाम की डिमांड समझिए, पीवाईक्यू देख के, सिलेबस देख के, और उसके हिसाब से फिर स्मार्ट वर्क कीजिए, गोल ओरिएंटेड वाला. ऑलराइट, ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू भविष्य, दैट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एक डिबेट है. इवन जब से कोविड रिलेटिवली सबसाइड हुआ है ना, तो ऑफलाइन सेंटर्स आर ओपनिंग अप. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, और आपने किस तरीके से पढ़ाई की, व्हाट वर द ऑनलाइन कोर्सेज जो आपने ज्वाइन किए थे, उस पर थोड़ा एलैबोरेट करें. सो फर्स्ट मैं इन माय पर्सनल केस मैंने केवल ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करे थे, मोस्टली एचआरटी का और इसके अलावा एक दो टेस्ट सीरीज और मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी थी. मैंने अपने होम टाउन अजमेर से ही प्रिपरेशन करी थी. एक्चुअली इशू ये है कि आपको हमेशा इसमें अगेन जो मेन फोकस है कि एग्जाम की डिमांड क्या है. अगर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि एक चीज आपको रियलाइज करनी है कि जो यूपीएससी का सारा सिलेबस है वो काफी जर्नलिस्टिक है. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपको बहुत टेक्निकल या बहुत डिटेल में डिमांड कर रहे हैं. आप पीवाईक्यूज और प्रीलिम्स, मेंस, इवन ऑप्शनल के भी देख सकते हैं. तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि अगर आपको कोई जब तक समझाएगा नहीं जब तक नहीं आएगा. मोस्टली आप जनरल चीजें, ह्यूमैनिटीज की चीजें जो आप इजीली समझ सकते हो. तो इसलिए थोड़ा सा ऑफलाइन का सेंस कम बना रहा है क्योंकि जितना अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो आप कम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी. आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो कब पढ़ना है. आपका जो पेस है कि वो कि आप किस चीज को कितना टाइम देना चाहते हो वो आप पे फ्रीडम कम हो जाती है. कोचिंग के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि 6 महीने में सिलेबस. और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी इशू ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है प्रिपरेशन में
आपका अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर आप कोचिंग को डेलीगेट कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि और मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स के और आपके इंसेंटिव्स अलाइन नहीं है। तो right. इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस हर चीज कोचिंग के थ्रू बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाती है कि आपको लगता है कि ओके ये क्लासेस करनी है, ये सिलेबस करना है, इतना इतना पढ़ना ही पड़ेगा तब। और अगर आप उससे अगर आप इस और एटलीस्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप ऑनलाइन और खुद से करेंगे तो आप ज़्यादा इजीली चूज कर सकते हो और ये मच चीपर है देन ज्वाइनिंग एन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इवन अब तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है तो Right. आप कैसे काफ़ी Right, ज़्यादा right, right.